ओवैसी पर हमले का कैसे बनाया गया था प्लान, ये हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम दिखाते हैं। दरअसल देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स आ रहे हैं। आरोपी सचिन जो है वो ओवैसी की हर स्पीच को बड़ी करीबी से देखता था, लगातार उनको वो सुनता रहता था। आरोपी सचिन शुभम ओवैसी की रैलियों में जाया करते थे, ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी का पीछा कर रहे थे। ये पुलिस के सूत्रों के हवाले से भी है और ये जानकारियां हमारे संवाददाता भी दे रहे थे। हमले की ताक में रहते थे, लेकिन क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, इस वजह से कई रैलियों में जाने के बावजूद उन्हें वो मौका नहीं मिला। कुछ ही दिन पहले सचिन ने हथियार खरीदा था, इस बात की भी जानकारी आई। उसने बताया भी था कि मैं ऐसी किसी वारदात को अंजाम दूंगा, हालांकि किस पर दूंगा ये नहीं बताया। वारदात को अचानक से ये अंजाम नहीं दिया गया है कि सोचे आज उठे और चले गए ऐसा करने के लिए। इसके पीछे बाकायदा प्लानिंग की गई है। ओवैसी पर हमले के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और इसमें तमाम जानकारियां जो हैं असदुद्दीन ओवैसी से जुड़े नेताओं के जरिए ली गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओवैसी की मेरठ रैली में भी गए थे, जो जानकारियां अब से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता दे रहे थे। मेरठ से लौटते वक्त ओवैसी को फॉलो करते रहे और जो सवाल उठ रहा था कि कैसे पता लगा उन्हें कि इस वक्त तो टोल नाके से गुजरेंगे। टोल पर गाड़ियां रुकने का जब उन्होंने मौका देखा तो वहां फायरिंग की, यानी उन्हें अच्छे से पता था कि यहां पर क्या होने वाला है। रजनीश रंजन हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और एक बड़ी बात यह निकलकर आ रही है कि देखिए, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था, सोची समझी साजिश थी। लेकिन एक सवाल बार बार जहन में भी आ रहा है कि क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यही दो लोगों का है जिस तरह से बात की जा रही है, या फिर ये घटना जो है ये किसी बड़ी साजिश का अंदेशा करती है। कुछ और तार हो सकते हैं जो शायद अभी दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अगर उकेरे जाए तो हो सकता है शायद निकल कर आ जाए। बिल्कुल, देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से चीज़ें रिवील हुई है, जो नई नई जानकारियां सामने आई है, अभी हमारे दो सहयोगियों ने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो बातें बताई है, उससे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, एक बहुत बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था। निश्चित तौर पर ये सिर्फ दो लोग नहीं होंगे, इनके पीछे और भी लोग होंगे जिन्होंने इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को बनाया होगा। बिल्कुल सही बात है रजनीश, क्योंकि आप इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के घर पर मौजूद हैं और ये जानकारी मिल रही है कि प्रशासन ने कुछ जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभाओं को कैंसिल किया है, लेकिन एक पूरा शेड्यूल भी हमने देखा। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में फिर चुनाव प्रचार के लिए उतर रहे हैं, तो किस तरह उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है, क्या कुछ बदलता हुआ वहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, 3 कार्यक्रम आज उनके तय थे, लेकिन पहला कार्यक्रम जो लोनी का है वो रद्द कर दिया गया है और कारण सुरक्षा बताया गया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को जेड प्लस सुरक्षा सरकार की ओर से मुहैया कराने की बात की गई थी, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वाई कैटेगरी सुरक्षा इन्हें पहले ही मिली हुई है। लोनी में डोर टू डोर कैंपेन करना था, वहां पे बहुत डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, इसीलिए शायद जो प्रशासन है वो कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहा होगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।